क्या आपको पता है अगर आप मून के ऊपर छलांग लगाते हो तो आप कम से कम 9 फीट की छलांग लगा सकते हो। क्या आपको पता है क्यों हम अभी तक किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से नहीं मिल पाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 5 फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वो होगा फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है 40 साल पहले जापान के वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजा था जिसमें एक मैसेज इनकोडेड था कि हेलो, क्या वहाँ कोई है। दरअसल बात है 15 अगस्त 1981 की, जब जापान के वैज्ञानिकों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट एंटीना का इस्तेमाल करके अटेन नाम के एक स्टार सिस्टम की तरफ एक सिग्नल भेजा था। इस सिग्नल में धरती के इतिहास को बताने वाली सारी तस्वीरें शामिल थी। इनमें दिखाया गया था कि धरती पर इस समय जीवन, इंसान और बाकी सारे जीव जंतु किस तरीके से जी रहे हैं। अटेन स्टार सिस्टम धरती से 16.7 लाइट ईयर दूर है, जहाँ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस तारे के आसपास ऐसा कोई प्लेनेट मौजूद होगा जहाँ पहले से ही जीवन मौजूद होगा। इसी आशा में वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले एक रेडियो सिग्नल भेजा था और वैज्ञानिकों को आज भी उस सिग्नल से आने वाले जवाब का इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ से कोई हमें जवाब मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। इसका डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, इसका डायामीटर लगभग पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। मतलब जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। हमारे सूरज के अंदर 1000 जुपिटर आसानी से समा सकते हैं। अब यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा स्टीफनसन 218 सूरज से 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। सूरज को क्रॉस करने में लाइट को 4 सेकंड का समय लगता है। वहीं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को लाइट को क्रॉस करने में लगभग 1,05,700 साल का समय लगता है। हमारे ऑब्जर्व यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का डायमीटर 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स का है और इस ब्रह्मांड के 970 करोड़ लाइट ईयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट फैला हुआ है जिसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस। फैक्ट नंबर 3, आपके मन में एक सवाल होगा कि हम अभी तक किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से क्यों नहीं मिल पाए हैं। इस सवाल को लेकर नासा ने 4 थ्योरीज दी हैं। इसमें से पहली थ्योरी है रेयर अर्थ थ्योरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में इंसान ही एक लौता इंटेलिजेंट जीव हो। दूसरी थ्योरी द ग्रेट साइलेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलियन हम इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस सिविलाइज हैं और वो हम पर छुपकर नजर रख रहे हैं। वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें अभी तक खोज नहीं पाए हैं। थर्ड थ्योरी द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद सारी सिविलाइजेशन विलुप्त हो चुकी हैं और इंसान ही एक आखिरी सिविलाइजेशन बची है। चौथी थ्योरी, इसका नाम है अर्ली बर्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जीवन की शुरुआत पृथ्वी से हुई होगी और सबसे पहले इंटेलिजेंट जीव इंसान ही है। फैक्ट नंबर 4, वैज्ञानिकों ने ऐसा प्लेनेट खोजा है जहां पेड़ पौधे हरे नहीं बल्कि लाल रंग के हैं। साल 2014 में धरती के करीब 580 लाइट ईयर दूर केपलर 186f नाम के एक ग्रह को खोजा गया था जो केपलर 186 नाम के एक लाल तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस सोलर सिस्टम में 5 ग्रह मौजूद हैं। इनमें से केवल केपलर 186f ही अपने हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पानी भी मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस प्लेनेट पर पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, पर ये पेड़ पौधे धरती के पेड़ पौधों की तरह हरे नहीं बल्कि लाल रंग के हैं, क्योंकि ये प्लेनेट जिस स्टार का चक्कर लगाता है वो हमारे सूरज से बहुत ही ज्यादा छोटा और ठंडा है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इस तारे के रेड वेवलेंथ वाले फोटोन के द्वारा ही होता है। इसीलिए इस प्लेनेट पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे लाल रंग के हैं। फैक्ट नंबर 5, धरती पर एक एवरेज इंसान केवल 1.5 मीटर तक जंप कर सकता है। अगर आप बुध यानी मरकरी पर जंप करें जिसका ग्रेविटी पृथ्वी से आधा है तो आप उस पर 4 फीट तक जंप कर सकते हैं और वीनस पर आप 1.7 फीट तक कूद पाएंगे और वहीं आप पृथ्वी के मून पर कूदेंगे तो आप 9 फीट तक कूद सकेंगे और कुछ सेकंड तक ऊपर ही रहेंगे। अगर आप मार्स यानी मंगल ग्रह पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो आप 4 फीट तक ही जंप कर पाएंगे। और जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक गैस का गोला है, उस पर धरती की तरह कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। अगर आप वहां किसी तरह भी जंप कर पाएंगे तो आप वहां पर बस 0.6 फीट तक ही जंप कर पाएंगे। यदि आप शनि ग्रह पर जंप करना चाहते हैं तो आप 1.4 फीट तक ही जंप कर पाएंगे। यूरेनस भी गैस से बना एक प्लेनेट है, मगर फिर भी अगर आप वहां जंप करेंगे तो आप 1.7 फीट तक ही जंप कर पाएंगे। नेपच्यून पर आप 1.3 फीट तक ही कूद पाएंगे। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 1470 लाइट ईयर दूर नए तारों को बनते वक्त एक फोटो कैप्चर किया था। फोटो के नीचे ही एक क्वेश्चन मार्क जैसी चीज नजर आ रही थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि शायद ये 2 गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो रही है।
पक्का सबूत अभी किसी को मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पाकर? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।